दोस्ती दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है, लेकिन क्या हो अगर यही रिश्ता आप लोगों के लिए ख़तरनाक साबित हो। ऐसा ही हुआ था कुछ 20 साला शिबली सादिक के साथ। चिटागोंग बांग्लादेश के रिहायशी 20 साला शिबली सादिक हिरदोय ने 28 अगस्त को अपनी वालदा नाहिद अख्तर से फ़ोन पर रब्ता किया। कॉल के दौरान उसकी आवाज़ काफ़ी खौफज़दा लग रही थी। उसने डरते डरते अपनी वालदा को बताया कि कुछ लोगों ने उसे अगवा कर लिया है और वो लोग उससे बहुत मार पीट रहे हैं। इससे पहले कि माँ कुछ कहती, फ़ोन कॉल कट गई। नाहिद अख्तर जो कि शिबली सादिक की वालदा थीं, बहुत परेशान हो गई और शिबली को कॉल्स करने लगी, लेकिन उन्हें कॉल का कोई जवाब नहीं मिला। फिर कुछ ही देर बाद नाहिद अख्तर के पास एक और फ़ोन कॉल आई, लेकिन इस बार फ़ोन पर कोई और शख्स था, उनका बेटा नहीं था। उस शख्स ने फ़ोन पर कुछ ऐसा कहा कि इस ख़ानदान में यानी शिबली के ख़ानदान में बहुत खौफ व हिरास फैल गया। शिबली सादिक कौन था? शिबली सादिक हिरदोय एक 20 साला बंगाली था जो बांग्लादेश में पैदा हुआ था। शिबली के वालिद एक ट्रक ड्राइवर थे। चूँकि उसका ख़ानदान बहुत गरीब था, इसलिए उसने कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ एक पोल्ट्री फार्म में बतौर मैनेजर काम करना शुरू कर दिया। फार्म पर उसकी दोस्ती कई मारमा कबीले के कुछ लड़कों से हो गई जो उसके अंडर काम करते थे। शिबली फार्म में सबसे कम उम्र था, बाकी लोग 24 या 25 के लगभग थे। ये सोचकर कि शिबली उनका दोस्त है, कुछ नहीं करेगा, उन लड़कों ने काम में लापरवाही करना शुरू कर दी। पहले तो शिबली ने उन लड़कों को अच्छी तरह समझाया कि ऐसा ना करो, काम में गलतियां ना करो, लेकिन जब उन लड़कों ने उसकी नहीं सुनी तो शिबली ने उनके खिलाफ़ कार्रवाई की जो उन्हें अच्छी नहीं लगी। फिर उन लोगों ने शिबली से बदला लेने का मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। इस वाक़ये के 2 माह बाद 28 अगस्त 2023 को वह इबरतनाक दिन आया जब उन लड़कों ने शिबली को उस वक्त मौका देखकर अगवा कर लिया जब वो खेत पर कुछ काम कर रहा था। फिर शिबली ने किसी तरह मौका देखकर अपनी वालदा को कॉल की और वो सब बताया, लेकिन अगवाकारों ने उसे पकड़ लिया और उससे फ़ोन ले लिया। शिबली को अगवा करने के 2 दिन बाद अगवाकारों ने शिबली की वालिदा नाहिद अख्तर को फ़ोन कॉल की। वो 15 लाख टाका बांग्लादेशी करेंसी का मुतालबा किया। शिबली का ख़ानदान बहुत गरीब था, इसीलिए 3 दिन गुजरने के बाद भी वो लोग इतनी रकम जमा ना कर सके, तो उन लोगों ने अगवाकारों से कॉल करके कुछ रकम कम करने की दरख्वास्त की। अगवाकार जो कि शिबली के दोस्त थे, वो जानते थे कि शिबली का ख़ानदान बहुत गरीब है, तो उन लोगों ने रकम कम करके 2 लाख टाका कर दिया। शिबली के वालिद ने बड़ी मेहनत से आखिरकार रकम का बंदोबस्त किया। फिर 4 सितंबर 2023 को अगवाकारों ने शिबली के वालिद को फ़ोन करके बताया कि रकम कहाँ पहुँचाना है। शिबली के वालिद ने इस उम्मीद पर कि उनका बेटा मिल जाएगा मज़कूरा जगह पर रकम पहुँचा दी। रकम मिलने के बाद अगवाकारों ने कहा कि उनका बेटा शिबली सुबह तक घर पहुँच जाएगा। ये सुनकर शिबली के घर वालों ने कुछ सुकून का सांस लिया कि अब उन लोगों को उनका बेटा मिल जाएगा। लेकिन सुबह भी काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद जब शिबली वापस नहीं आया तो शिबली के वालिदैन को यकीन हो गया कि उन अगवाकारों ने झूठ बोला है। शिबली के वालिदैन ने बांग्लादेशी पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस ने सब कुछ सुनने के बाद कहा कि आप लोगों ने इतनी देर क्यों लगा दी, पहले रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई। तो शिबली की वालिदा ने कहा कि उन लोगों ने ख़बरदार किया था कि अगर हमने पुलिस को बताया तो वो लोग हमारे बेटे को मार देंगे। शिबली की वालिदा ने पुलिस को बताया कि शिबली का उन 6 लोगों से झगड़ा हुआ था जो उसके मातहत काम करते थे। लिहाजा पुलिस ने पोल्ट्री फार्म पर काम करने वाले उन 2 लोगों को पकड़ लिया जो कि शिबली के मातहत थे और उसके दोस्त भी थे। आगाज़ में इन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पुलिस की मार खाकर इनमें से एक ने खामोशी तोड़ दी और पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो सिर्फ शिबली को अगवा करके उस पर तशद्दुद करके और उसके घर वालों से तावान की रकम हासिल करके उसे छोड़ देते, लेकिन उनको अपना प्लान बदलना पड़ा क्योंकि शिबली को उनकी शनाख्त मालूम हो गई थी जो उन लोगों ने शुरू से ही उससे छुपाई हुई थी। लिहाजा इस खौफ से कि वो रिहाई के बाद पुलिस के पास जाकर उन्हें सब कुछ बता देगा, उन लोगों ने शिबली को कत्ल कर दिया। वो लड़का पुलिस को उस जगह ले गया जहां उन्होंने उसको मारकर फेंका था, लेकिन पुलिस को वहां सिर्फ हड्डियां मिली। वहां शिबली की सिर्फ हड्डियां मौजूद थीं।
पुलिस ने उस लड़के से पूछा कि ये सब क्या है, शिबली की बॉडी कहाँ है। फिर जो उस लड़के ने बताया वो सुनकर आप सबकी रूह कांप जाएगी। उसने बताया कि इन्होंने शिबली को कत्ल करने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और ना सिर्फ उसके टुकड़े किए थे बल्कि उसकी हड्डियों से सारा गोश्त नोचकर अलग कर दिया था। ये लोग यहीं नहीं रुके, उसने ये भी बताया कि इन्होंने गोश्त को पकाकर खा भी लिया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सबूत जो है वो मिटा सकें और कोई इन तक पहुंच ना सके। इस लड़के ने एक लड़के का नाम और बताया। उसने बताया कि सारे प्लान का मास्टरमाइंड उमंगचिंग मारमा था, जो कि 46 साल का था। ये केस पूरे बांग्लादेश में न्यूज़ चैनल के ज़रिए फैल गया और लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी फैल गया। और ठीक 10 सितंबर को अमुचिंग मारमा भी गिरफ्तार हो गया, और जब पुलिस उसको लेकर जा रही थी तो लोगों ने अमुचिंग मारमा को पकड़ लिया और उसे इतना मारा कि वो वहीं पर दम तोड़ गया। मैं यहाँ ये भी बता दूं कि इब्तदाई तौर पर ये इत्तलाआत थीं कि मुलजिमों ने इस बात का एतराफ़ किया है कि उन्होंने शिबली का गोश्त पकाकर खाया है, लेकिन 1 अक्टूबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने इस बात का ऐलान किया कि जिस्म से गोश्त अलग करके फेंक दिया गया था, गोश्त को खाया नहीं था। दोस्तों, ये थी एक 20 साला लड़के शिबली सादिक की कहानी, जिसके अपने ही दोस्तों ने एक छोटी सी बात पर बदला लेने के लिए उसे कत्ल कर दिया। आप लोगों का इस केस के बारे में क्या कहना है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मोर आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अब मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।